हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का रौनक टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं की केमिस्ट्री के अम्ल, क्षार और लवण के जितने भी रासायनिक सूत्र हैं उन सभी को एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लवण से। तो लवण में पहला है हमारा साधारण नमक। साधारण नमक जिनका कि रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और इनका जो रासायनिक सूत्र है वो होता है NaCl। रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और रासायनिक सूत्र है NaCl। अगर इनका निर्माण पूछेंगे तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जिनका कि फॉर्मूला होता है NaOH, उनमें जब HCl से हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तब जाके हमें NaCl प्लस में जल प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें NaCl प्राप्त हुआ। और इनका उपयोग की अगर हम लोग बात करें तो इनका उपयोग जो है जितने भी प्रकार के हम लोग भोजन बनाते हैं हर जगह इनका उपयोग होता है। किनका? साधारण नमक का। अचार को भी बहुत समय तक रखने के लिए भी हम इनमें नमक का यूज करते हैं और साबुन बनाने की क्रिया में भी नमक का यूज होता है। और आगे जान लीजिए आप लोग थोड़ा सा कि भारत में जो है 95% नमक जो है वो समुद्री जल के वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगर ये पूछे कि भारत में नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है तो उसका क्या आंसर होगा? वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। और जो काला सेंधा नमक आता है जिनको भी हम लोग रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, इनको जो है हमेशा ही ज़मीन खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। तो काला सेंधा नमक जो है रॉक सॉल्ट वो कहाँ से हम लोग को मिलता है? वो खदानों से प्राप्त किया जाता है। और हम लोग जो खाने वाला नमक जितना भी यूज करते हैं वो वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा साधारण नमक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा कास्टिक सोडा। कौन सा है? कास्टिक सोडा। इनका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। और इनका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। अगर इसका निर्माण विधि पूछ दे तो अगर हम लोग सोडियम में जल को रिएक्ट करवाएंगे तब जाके हमें NaOH प्लस में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। और दूसरा तरीका एक और है, नमक में जब हम लोग जल को मिलाएंगे यानी सोडियम क्लोराइड NaCl में H2O यानी जल जब मिलाएंगे तब जाके हमको NaOH प्लस में क्लोरीन गैस और साथ में जल की प्राप्ति होगी। और इसका अगर उपयोग पूछ ले तो इनका उपयोग जो है वो साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किया जाता है। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट यानी सर्फ। तो साबुन तथा सर्फ यानी अपमार्जक बनाने में हम लोग कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग कागज़ बनाने में भी किया जाता है और प्रयोगशाला में जो है अभिकर्मक के रूप में भी इसका यूज होता है। और सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को अगर ये निर्माण का विधि पूछ देगी इसे किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, इनका हो जाएगा क्लोर एल्कली विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा? क्लोर एल्कली विधि द्वारा। क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार हमारा कास्टिक सोडा, उनके रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र और प्रयोग कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा भी जिसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में। इनका जो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा या खाने के सोडा का अगर रासायनिक नाम पूछ दे तो वो क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और इनका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या हो जाएगा? NaHCO3। NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और रासायनिक सूत्र NaHCO3। अगर इसका बनाने का विधि पूछ दे तो हम लोग सोडियम क्लोराइड यानी NaCl में जब जल तथा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया यानी NH3 को जब मिलाते हैं तब जाके हमें सोडियम अमोनियम क्लोराइड प्लस में NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अगर इसका उपयोग पूछ ले तो इनका उपयोग जो पहला है वो बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर में किसका यूज होता है? तो खाने का सोडा का यूज होता है। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी हम लोग इसका यूज एंटासिड के रूप में करते हैं। मार्केट में आप लोग इनो खरीदते होंगे, इनो में यही सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा रहता है। इनका उपयोग अग्निशमन यंत्रों में भी करते हैं तथा रसोई घर में जो है हम लोग जो खास्ता बनाते हैं, खास्ता बनाने में भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये अम्लों को उदासीन बना देता है।
तथा अभिक्रिया के पश्चात हमेशा ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करेगा। सोडियम बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जब भी अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा और ये अम्लता को भी दूर करता है, इसलिए पेट की अम्लता को कम करने के लिए भी एंटासिड का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा धोवन सोडा। धोवन सोडा, इनका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का अगर रासायनिक नाम पूछ दे तो सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। Na2CO3 इंटू में 10H2O। सोडियम कार्बोनेट यानी धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू में 10H2O। इनका निर्माण कैसे होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिनका ये फॉर्मूला क्या होता है NaSCO3, इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तब जाके हमें Na2CO3 प्राप्त होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्राप्त होगा और जल भी प्राप्त होगा। अगर इसका उपयोग पूछ दे तो इसका उपयोग जो है कपड़ा धोने में किया जाता है, कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है, और कांच बनाने में भी इसका उपयोग होता है, और कागज़ बनाने के निर्माण में भी होता है, और जल का खारापन उसको दूर करने के लिए भी हम लोग धोवन सोडा का प्रयोग करते हैं। खारे जल में जो है कैल्शियम 2+ आयन तथा मैग्नीशियम 2+ आयन रहता है। याद रखिएगा, अगर ऐसा पूछ दे कि खारे जल में खारा जल का कारण क्या है, तो उसमें कैल्शियम 2+ आयन और मैग्नीशियम 2+ आयन की उपस्थिति कारण ही जल खारा होता है, और इनमें जब हम लोग धोवन सोडा का प्रयोग करेंगे इसका खारापन दूर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इनका अगर रासायनिक सूत्र पूछ दे तो CaSO4 इंटू में ½ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, CaSO4 इंटू में ½ H2O, और इनका अगर प्रयोग पूछ दे तो मूर्ति बनाने में किया जाता है, और टूटी हुई हड्डियों के ऊपर जो जोड़ने के लिए पट्टी लगाते हैं उनमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा जिप्सम। ये जो जिप्सम है, जिप्सम इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 इंटू में ½ H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू में 2H2O। जिप्सम जो है, इनको जो हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे ना, तब जाके हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिनका रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू में ½ H2O, और जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू में 2H2O। जब इनको हम 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तब जाके हमें क्या प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, जिनका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, CaSO4 इंटू में ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, और CaSO4 इंटू में 2H2O रहे तो जिप्सम। इस प्रकार हमारा लवण का जितना भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था वो सब कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अम्ल की ओर बढ़ते हैं। अब जितने भी महत्वपूर्ण अम्ल है तथा उनके जो भी रासायनिक सूत्र है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारा पहला जो अम्ल है वो कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिनका रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। दूसरा है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इनका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, H2SO4। तीसरा है हमारा नाइट्रिक अम्ल। कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल जिनको कि हम लोग सोडे का अम्ल भी कहते हैं। इनका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HNO3। नेक्स्ट जो हमारा अम्ल है वो है सल्फ्यूरस अम्ल। कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO3। देखिए, सल्फ्यूरस अगर अम्ल पूछ दे तो H2SO3, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल पूछ दे तो H2SO4। अगर SO4 रहा तो रिक लगाएंगे, अगर SO3 रहा तो सल्फ्यूरस लगाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कार्बोनिक अम्ल। कौन सा है, कार्बोनिक अम्ल का अगर रासायनिक सूत्र पूछ दे तो H2CO3। कार्बोनिक अम्ल का अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो H2CO3। और अगर बोरिक अम्ल, नेक्स्ट क्या हमारा, बोरिक अम्ल। अगर बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछे तो क्या होगा, H3BO3। बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, H3BO3। नेक्स्ट है हमारा फार्मिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HCOOH। फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCOOH। और
और लास्ट है हमारा एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? CH3COOH, CH3COOH, CH3COOH। इस प्रकार हमारा अम्ल कंप्लीट हो गया। पहला अम्ल हमने क्या देखा था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र क्या था? HCl। दूसरा है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। तीसरा है हमारा नाइट्रिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3। चौथा है हमारा सल्फ्यूरस अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है H2SO3। पाँचवा है हमारा कार्बोनिक अम्ल, जिनका रासायनिक सूत्र है H2CO3। छठा था हमारा बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H3BO3। और सातवां है हमारा फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वो है HCOOH। और लास्ट हमारा जो अम्ल था वो था एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वो है CH3COOH। इस प्रकार हमारा जितना भी इम्पोर्टेंट अम्ल है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्षार की ओर चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्षार एवं उसके रासायनिक सूत्र। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें जो हमारा पहला है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका अगर रासायनिक सूत्र पूछ दे तो NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर रासायनिक सूत्र पूछ दे तो NaOH। दूसरा है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KOH। नेक्स्ट है हमारा अमोनिया हाइड्रोक्साइड। इनका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? NH4OH। अमोनिया हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH4OH। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? MgOH। अब नेक्स्ट है हमारा जिंक हाइड्रोक्साइड। कौन सा है? जिंक हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है ZnOH। नेक्स्ट है हमारा छठा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो है AlOH। नेक्स्ट है हमारा लिथियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? LiOH। और जो लास्ट है हमारा क्षार वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOH। इस प्रकार हमारा कंप्लीट क्षार के जितने भी रासायनिक सूत्र थे वो कंप्लीट हो गया। पहला हमारा क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिनका होता है NaOH। दूसरा है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिनका रासायनिक सूत्र है KOH। तीसरा है हमारा अमोनिया हाइड्रोक्साइड, जिनका रासायनिक सूत्र है NH4OH। चौथा है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिनका रासायनिक सूत्र है MgOH। पांचवा है हमारा जिंक हाइड्रोक्साइड, जिनका रासायनिक सूत्र है ZnOH। छठा है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिनका रासायनिक सूत्र है AlOH। सातवां है हमारा लिथियम हाइड्रोक्साइड, जिनका रासायनिक सूत्र होता है LiOH। और आठवां है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिनका रासायनिक सूत्र है CaOH। और आप लोग याद रखिएगा जितने भी क्षार होते हैं वो रिएक्ट करने के बाद जो आयन के रूप में OH देते हैं। क्या देते हैं? OH देते हैं। कोई सा भी क्षार हो उनके लास्ट में OH लगा ही रहेगा, तो उसका पहचान है। किसी में अगर OH लगा हो तो वो सब क्या है? क्षार होगा। सब क्या होगा? क्षार होगा।